हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं परिशिष्ट उत्तर प्रदेश विशेष की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जो करंट अफेयर का जो सीरीज चल रही है दोस्तों, यहाँ पर मैंने शुरुआती 4 वीडियो समाप्त कर दिए हैं। उन पे आपके नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस का पोर्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने उसमें ख़त्म कर दी हैं लगभग, ठीक है। ये अगला वीडियो है उसी का, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तर प्रदेश स्पेशल इसे एक प्रकार से आप मान सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन बनने के 100% चांस है यहाँ पे दोस्तों। आपके कम से कम नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर फंसेंगे, देख लीजिएगा। लगभग आपके 1 सेकेंड, लगभग दोस्तों आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर चलिए हम शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। देखिए, हम मेरी वीडियो में कोई बकवास नहीं होती, आपका समय नहीं खराब किया जाता। जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरा समय ना बर्बाद हो, वैसे ही मैं आप लोगों के कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास करूँगा। आपको देखिए स्वयं से तो पढ़ना ही पड़ेगा, केवल आप यूट्यूब के माध्यम से आप चीज़ों को रिवीजन जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपने दिमाग में चीज़ों को फिट करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश परिदृश्य की बात करते हैं हम। पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल आपको खोला गया है। कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में खोला गया, ये आपको ध्यान देना है। एक मिनट, ये आपका मथुरा जिले में जो है खोला गया है, ठीक है। वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के नाम से खोला गया है, ठीक है। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है, ये आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और साथ ही में यहाँ पर क्या कहा गया है? 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत ये किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। गैर सरकारी संगठन या निजी सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में, ठीक। देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना की परंपरा उत्तर प्रदेश में 1960 से चले, ये भी आपको ध्यान देना है। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर संपूर्णानंद इन्होंने देश का पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में खोला था, ये आपको ध्यान देना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यूपी में पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? तो आपको ध्यान देना लखनऊ में है। डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय सीएम थे और ये आपके 1960 में खोला गया था, ठीक। प्रधानमंत्री अयोध्या यात्रा की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण ये भी आपकी। यहाँ पर देखिए 11,100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है मोदी जी के द्वारा, और साथ ही यहाँ पर 4600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, और साथ ही यहाँ पर देखिए अमृत भारत ट्रेन और आपकी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन भी किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन आपको याद कर लेना है, दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया है, ठीक। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया गया। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पर देखिए राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में जो है 4 नव विकसित सड़कों को देखिए राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। चारों नाम यहाँ पर। आगे देखिए काशी तमिलम संगमम की बात कर लेते हैं। ये आपका आयोजन 17 से 30 दिसंबर 2023 को हुआ है, ठीक है। काशी तमिल संगमम का कहाँ हुआ है? बनारस में हुआ, ये आपको ध्यान देना है, वाराणसी में। यह कार्यक्रम का दूसरा संस्करण, ये आपको ध्यान देना है। पहला काशी तमिल संगम वर्ष आपका 2022 में आयोजित किया गया था, ठीक है। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट में जो है, नमो घाट आपका है बनारस में। यहाँ पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने त्रिकुल्लर, मणिमकाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया, ये आपको ध्यान देना है। त्रिकुल्लर और आपके मणिमेकलाई दोनों चीजें, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों तथा इन सबके सहयोग से हुआ है, ये आपको ध्यान। रेलवे मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण है, संस्कृति मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास को, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तमिल की कौन सी यूनिवर्सिटी इसके लिए आई है? IIT मद्रास, और यूपी में आपकी क्या कहते हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक। आगे आपका आता है
स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? बनारस में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 7 मंजिला ये स्वरवेद क्या कहते हैं महामंदिर की ऊंचाई अब कितनी है? 180 फीट है। ये आपको ध्यान देना है, 7 मंजिला है। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। स्वरवेद महामंदिर जो है महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्वरवेद मंदिर आपके लिए किसके लिए प्रतीक माना गया है? महर्षि सदाफल देव जी हैं, उनकी शिक्षाओं और उनके उपदेशों के लिए। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जा रहा है। ये भी आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ा ध्यान मंदिर, ध्यान केंद्र यानी, ठीक, मेडिटेशन सेंटर। यहाँ पे देखिए, अगर बात करते हैं स्वरवेद की, स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया था। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी अगर बात कर लेते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है? सीधा ही पुटअप होगा, विहंगम योग संस्थान के प्रणेता कौन थे? तो आपको ध्यान देना है, संत सदाफल देव जी थे। और इन्हीं के द्वारा आपका क्या लिखा गया था? स्वरवेद लिखा गया था, जो कि आपको एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लेडी क्वीन क्रूज की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में रामगढ़ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। ये आपको ध्यान देना है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और यह 2 मंजिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी जो आपकी है, उसके गठन के माध्यम से ही राप्ती, सरयू, यमुना तथा गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। आपको इतना याद रखना है, लेक क्वीन क्रूज सेवा कहाँ स्टार्ट की गई है? तो आपके गोरखपुर के रामगढ़ताल से स्टार्ट की गई है। ठीक, 42वां रामायण मेला की बात करते हैं हम, तो 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया है अयोध्या में। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत आपकी 1982 में हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीपति मिश्र थे। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, आगे बात करते हैं रामायण क्रूज सेवा। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किसने की है? केंद्रीय मंत्री जो हैं आपके डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अयोध्या में शीघ्र ही शुरू किए जा रहे हैं। रामायण क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षक बैठक की यहाँ पर अध्यक्षता की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा ये होगी। ठीक है, इसका काम चल रहा है और ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है रामायण क्रूज सेवा। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की बात कर लेते हैं हम, तो ये आपका विधेयक आपका 2023 को पारित कर दिया गया है विधानसभा के द्वारा यूपी के। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करने की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में हम राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करते हैं, देखिए कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग है जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा, यमुना और अन्य प्रमुख नदियों पर। ठीक, और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसके बाद पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ खोला गया है? इंपॉर्टेंट है भी, सहारनपुर में स्थापना करने की बात कही गई है। पहला ये दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है यूपी के लिए, और ये आपके IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। ये सहारनपुर में IIT रुड़की के देखिए परिसर है, वहाँ पर ही इसको स्थापित किया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। यहाँ यह केंद्र कहे के लिए होगा 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित ये करेगा। ये आपको ध्यान देना, यानी AI पर ये काम करने वाला है। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर GI टैग के संदर्भ में, ये आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। GI टैग के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में उत्तर प्रदेश में 4 और उत्पादों को जो है GI टैग मिला है। वो कौन कौन से हैं? आपके बागपत का जो होम फर्निशिंग है उसे मिला है, अमरोहा का ढोलक फेमस है। ठीक है, और आपका कालपी का जो है हस्त निर्मित कागज जो बहुत ही फेमस है। आप बाराबंकी का क्या है? हैंडलूम फेमस है। ठीक है, इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर कौन सा है? ये तमिलनाडु है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको हो गया। देखिए यहाँ पर बागपत का होम फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक, और आपका कालपी का हस्त निर्मित कागज है। अब बाराबंकी का आपका क्या है? हैंडलूम है।
कांगड़ा चाय को बात कर लेते हैं। कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग दिया गया है। कांगड़ा चाय आपकी कहाँ की है? ये कांगड़ा चाय आपकी हिमाचल प्रदेश की, ये आपको ध्यान देना है। वर्ष 2005 में इसे जीआई टैग मिला था, लेकिन वर्तमान में क्या किया गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है अप्रैल 2023 को भारत की ये जो आपकी चाय है कांगड़ा चाय, इसको संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या में देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 22,23,000 दीप जलाकर दीपोत्सव 2023 में, ठीक, 11 नवंबर 2023 को इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ये भी आपको धन ने क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, तो आपके बनारस में है। अयोध्या शोध संस्थान जो 1986 में स्थापित था, इसको विस्तार करने की बात कही जा रही है और इसे अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने की बात कही गई है और निर्णय लिया गया है, ठीक है। सौम्या माथुर के बारे में क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण के लिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण है पूर्वोत्तर रेलवे का महाप्रबंधक इनको बनाया गया है, किन्हें, सौम्या माथुर को, ठीक है। ये पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक है, ये आपको ध्यान देना है। इसका मुख्यालय कहाँ है पूर्वोत्तर रेलवे का? गोरखपुर में, ये भी आपको ध्यान देना है। प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की बात कर लेते हैं। तो प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, कहाँ आपके किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना है। यह संग्रहालय महाराजगंज की कुशरेवा में, मिर्जापुर के अतरायल पांडे ग्राम में और सोनभद्र के मारकुंडी गांव में। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है यहाँ पर। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधित किए जाने की अनुमति प्रदान की है। यहाँ पर प्रस्ताव क्या है, राज्य में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गई है। कहाँ कहाँ, ये आप देख सकते हैं। मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में आपकी क्या कहते हैं, मुरादाबाद में आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, और आपका गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय को बनाने की बात कही जा रही है। कहाँ कहाँ, गोंडा में, मिर्जापुर में, और आपका कहाँ है, गोंडा में, मिर्जापुर में और मुरादाबाद में, ठीक है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन किए जाने की भी स्वीकृति दी गई। इसमें क्या स्वीकृति में कहा गया है, इस संशोधन के माध्यम से मथुरा में जो SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की जाएगी। यानी मथुरा में एक प्राइवेट और गोंडा, मिर्जापुर और आपकी मुरादाबाद में यहाँ पर क्या कहते हैं, राज्य स्तर का विश्वविद्यालय खोलने की बात कही जा रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नए विश्वविद्यालय जो है, एक समिति बनाई गई थी दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा, उच्च स्तरीय समिति थी। इसने प्रदेश में 4 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कहाँ कहाँ, KD विश्वविद्यालय मथुरा में, गांधी विश्वविद्यालय आपकी क्या कहते हैं झांसी में, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद में, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव में, ठीक। लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में जो है, लखनऊ शहर में नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ठीक है। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। INS गोमती एक संग्रहालय का हिस्सा होगा, इस आपको ध्यान देना, INS गोमती। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए समर्थ अभियान की भी शुरुआत की गई है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। और ये आपका किससे संबंधित है, 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है, ठीक है। समर्थ अभियान, ये आपको ध्यान देना किससे संबंधित है, रोज क्या कहते हैं 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर में दोस्तों पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के क्या कहते हैं यहाँ पर बनाने परियोजना का रिपोर्ट की अवलोकन करने यहाँ पर गए थे, ठीक है। कौन गए थे, योगी आदित्यनाथ जी गए थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि भारत में पशु यानी यूपी में आपकी पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो आपको ध्यान देना गोरखपुर में हो रहा है, ठीक है। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जो है मथुरा में जो आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगी, ये आपको ध्यान देना, इनसे ये संबंधित रहेगा, ठीक है। यह महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के पशुपालकों के लिए सर्वथा उपयोगी होगा। आगे बात कर लेते हैं हम कौशाम्बी की। कौशाम्बी में जो है भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यह आपको ध्यान देना है। इसका क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध की यदि क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है, तो आपको ध्यान देना कौशाम्बी में। मिशन महिला सारथी की बात कर लेते हैं हम। तो मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है, कहाँ से, ये आपकी अयोध्या जिले में इसका शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर
यहाँ पर इस मिशन का अनावरण किया ही है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, मिशन किसके अंतर्गत क्या की जाएगा? इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में चालक और परिचालक महिलाएं होंगी, ये आपको ध्यान देना है। मिशन महिला सारथी। आगे बात कर लेते हैं हम, आगे यदि बात करने वाले हैं तो आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और आपकी BH एम्ब्रियोस के मध्य यहाँ पर समझौता हुआ है। इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। ब्राजील के राजदूत आए थे जब, केनेथा नोब्रेगा, ये आपके उत्तर प्रदेश में आए थे, उन्हें के समक्ष ये हुआ है। इस समझौता ज्ञापन से उत्तर प्रदेश में दुग्धारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में क्या कहते हैं तकनीक का बढ़ावा हो गया और दूध उत्पादन में भी वृद्धि की बात यहीं पर कहा गई है। अमेरिया पजोरा है और जो आपका BH एम्ब्रियोस है, ये आपकी ब्राजील की जो है दो बड़ी कंपनियां हैं, ये आपको ध्यान देना है। ब्राजील की राजधानी क्या है? रियो डी जनेरियो है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब ब्राजील के आपके क्या कहते हैं राष्ट्रपति कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति आपके क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है। ठीक है, ब्राजील के राष्ट्रपति। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है यहाँ पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु तो पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का विषय क्या है? लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर ये केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं हम। पहला सोलर एक्सप्रेसवे आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये आपको ध्यान देना, उसी के आधार पर इसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी यानी PPP मॉडल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से सरकार जो है यहाँ पर सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बरेली की बात कर लेते हैं। बरेली में जो है परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश के पहला जिला बन गया। ये आपको ध्यान देना, स्मार्ट कक्षाओं का परिचालन यहाँ पर किया जा रहा है। कहाँ? बरेली में। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्म भूमि के तर्ज पर होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ तथा वनखंडीनाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। तो आपके मंदिर भी ध्यान रखना है। अलखनाथ मंदिर आपको ध्यान देना है, आपका कहाँ है? बरेली में है। आपका वनखंडीनाथ मंदिर, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, ठीक है, और पशुपतिनाथ। उन्नाव की बात कर लेते हैं। उन्नाव में जो है महान स्वतंत्रता सेनानी आपकी कौन थे? राजा राव राम बख्श की अश्वारोही प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उन्नाव में। आपको ध्यान देना है किनकी याद में? महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही यानी घोड़े में बैठी हुई मूर्ति का अनावरण किया गया है यहाँ पर। ठीक है, भदोही की बात कर लेते हैं। भदोही में आपकी क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक है, यह कारपेट एक्सपो मार्ट कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा और साथ ही भदोही जिला प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है 8 से 11 अक्टूबर के मध्य में। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कारपेट बेल्ट में निर्मित कालीनों की विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड कालीन का भी लोकार्पण किया गया है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान देना है। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। तो गाजियाबाद में जो है उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति आयोजित किया गया है। इसका आयोजन आपके किनके माध्यम से किया गया है? भारतीय वायुसेना और आपके ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ को इसका उद्घाटन किया गया है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C295 MWU परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए C295 ये आपका कहाँ का है? C295 ये आपका किस देश से लिया है भारत में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, यह विमान आपका HS 748 एवरो की जगह लेगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारत फसाई के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया है। कहाँ? गाजियाबाद में, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर यह है प्रधानमंत्री ने गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी क्या कहते हैं शुभारंभ किया है। ठीक है, कहाँ किया है? ये आपको ध्यान देना है, बनारस में किया गया है। ये भी आपको ध्यान देना है, बनारस में ये बनाया जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर 1115 करोड़ की लागत से बने 16 अटल आवासीय
विद्यालयों का लोकार्पण किया गया, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, जो आपका स्टेडियम बन रहा है बनारस में नया, ये आपका क्या कहते हैं 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा, देश का पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन एवं डिजाइन में जो है भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक देखने को मिलेगी, ये भी आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश से स्थित इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव भी आयोजित किया गया, ये आपको ध्यान देना। पुष्करालु उत्सव किस राज्य का है तो आपके तेलुगु यानी तमिलनाडु का, लेकिन ये आपका मनाया गया है उत्तर प्रदेश के बनारस में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसी उत्सव को जो है गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान देना। पुष्करालु उत्सव को गंगा पुष्करम के नाम से जाना जाता है, जो भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने को समर्पित है। ठीक है, वंदन योजना की बात कर लेते हैं। वंदन योजना आपकी क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के हेतु यहाँ पर विस्तृत दिशा निर्देश आपके जारी किए गए हैं, ये आपको ध्यान देना है। किसके लिए है, ये आपके सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के अवस्थापन और वहाँ पर सुविधाओं को विकसित करने के लिए इस वंदन योजना का शुरुआत किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना की बात कर लें तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। इस परियोजना का तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ये आपको ध्यान देना है, विजयपुर औरैया फूलपुर के मध्य ये पाइपलाइन परियोजना। ठीक है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब आपका ये कहाँ आपकी क्या कहते हैं गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया है, नाइलिट में। सूचना मंत्रालय के द्वारा के सचिव हैं यहाँ के एस कृष्णन हैं, इनके द्वारा नाइलिट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया है। इस लैब का निर्माण जो आपके इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली लैब है, ये आपको ध्यान देना कहाँ है, गोरखपुर में है। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन आपका किया गया है। यह प्रौद्योगिकी आपकी क्या कहते हैं बीएचयू की ग्रीन कैपिलरेट टीम द्वारा विकसित किए गए, ये भी आपको ध्यान देना है। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन को आपके बीएचयू की ग्रीन कैपिलरेट टीम के द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा में जो है इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा खोलने की बात कही जा रही है आगरा में। और वैसे आपका क्या कहते हैं राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है, शिमला में है। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पाया जाता है। प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में जो है आपके क्या कहते हैं वायुसेना दिवस परेड मनाया गया और आपके वायुसेना प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का भी आयोजन किया गया है यहाँ पर प्रयागराज में, महत्वपूर्ण है आपके लिए। नंदनी कृषक समृद्धि योजना की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मवेशियों की नस्ल में सुधार और साथ ही दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु ये काम करेगी। ठीक है, योजना के पहले चरण में आपकी सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी और साथ ही सब्सिडी 3 चरणों में गायों की खरीद पर उनके संरक्षण के लिए और उनकी रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना आपके क्या कहते हैं 10 मंडल मुख्यालयों में अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी, ये भी आपको ध्यान देना। आकांक्षी नगर योजना की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की गई इस योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देशों को स्वीकृति दे दी गई। इसका उद्देश्य क्या है, आकांक्षी नगर योजना का वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करने हेतु त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो की बात कर लेते हैं। यह आपका कहाँ हुआ है, वाराणसी में आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग विधेयक की बात कर लेते हैं। ये 1 अगस्त 2023 को गठन का प्रस्ताव आपका इसमें दिया गया था उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग का। इसका मुख्यालय आपके प्रयागराज में होगा, आपको पता होगा। इसका गठन भी संपूर्ण हो गया है। ठीक है, यह आयोग एक निगमित निकाय होगा, ये आपको ध्यान देना, ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। यह आयोग आपकी क्या कहते हैं उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग,
बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित एवं पारदर्शी एवं समय पर करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। ठीक, गांडीव 5 की बात कर लेते हैं। लखनऊ में जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ पर यह संयुक्त अभ्यास था। इस का आयोजन आपकी क्या कहते हैं NSG तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं में सफलतापूर्वक निपटने के लिए इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, व्यापारिक कल्याण दिवस की बात कर लेते हैं। तो व्यापारिक कल्याण दिवस 29 जून को मनाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान देना है, किस दिन, 29 जून को। ठीक, और आपको 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को आपको पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। नोएडा की बात कर लेते हैं। नोएडा में जो है आपके भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क को इस शहर में उद्घाटन करने की बात कही गई है। कहाँ की गई है, नोएडा में, ये आपको ध्यान देना है। वेद वन पार्क आपके नोएडा में है। आगे बात कर लेते हैं हम गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा 5 कवियों को यह क्या कहते हैं घोषणा देने की बात कही गई है। गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान देने की बात कही गई है। किसी किसे, पंकज प्रसून हैं, डॉक्टर प्रभांशु कुमार हैं, निशा सिंह नवल हैं, कृष्ण कुमार कनक हैं, वेदमित्र शुक्ला जी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इनकी रचनाएं भी याद कर सकते हैं आप कि वेदमित्र शुक्ला की एक समंदर गहरा भीतर, कृष्ण कुमार कनक की उलझता सब छविजाल तुम्हारा, निशा सिंह नवल की मैं निशा हूँ, डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह तक, पंकज प्रसून में तब गीतों ने साथ निभाया। अब बात कर लेते हैं ओबरा डी तापीय परियोजना की बात कर लेते हैं। ये आपकी ओबरा डी तापी परियोजना की स्थापना की बात कही गई। इसकी लागत आपकी कितनी आने वाली है, 17,985 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। और आपकी क्या कहते हैं, इस पे जो है 1600 मेगावाट बिजली के उत्पादन की बात कही गई है। इस परियोजना को स्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका NTPC और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के फिर 50/50 में इसका जो है क्या कहते हैं शुभारंभ किया जाएगा। ये दोनों मिलकर 50/50 में इसका निर्माण करेंगे। ठीक है, ये आपके उद्यम संयुक्त उद्यम है। ये आपका मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा इसका परियोजना की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड मेगा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के 70% अंश का वित्त पोषण वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर और शेष 30 को, यह आपको उतना ध्यान नहीं देना। ठीक है, बस आपको यह ध्यान है उत्तर प्रदेश में इसका होगा ओबरा डी तापीय परियोजना। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की बात कर लेते हैं। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आपके ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान देना है। इस ट्रेड शो का जो मुख्य उद्देश्य था राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, क्या नाम है इसका, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आपका कहाँ हुआ है, नोएडा में। ठीक, उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश लाया गया है। ये इस अध्यादेश को स्वीकृति मिल गई है। इसमें जो आपके चित्रकूट के जो जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है उसको राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। ललितपुर की बात कर लेते हैं। ललितपुर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, ये आपको ध्यान देना है। पहले फार्मा पार्क ललितपुर में। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से MP से घिरा हुआ है और साथ में ललितपुर एकमात्र यूपी के जिले से सीमा बनाता है, वो आपके हैं झांसी। आगे बात कर लेते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ में यहाँ पर हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार जो है हरिहरपुर घराना से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, अंबिका मिश्रा जी, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा जी ये किस घराने से है, तो ये हरिहरपुर घराने से हैं। और हरिहरपुर घराना आपका कहाँ से संबंधित है, आजमगढ़ से। और हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना की जा रही है। आगे बात कर लेते हैं नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की। इसकी शुरुआत 6 जून 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की बात कही गई है। ठीक है,
यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की बात कर लेते हैं, तो ये आपके क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रारंभ में यह योजना आपकी ग्राम सभा में लागू की गई थी, बाद में इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व के कहीं किसी भी कोने में रह रहे हैं, तो ये अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने के लिए सहभागी बन सकते हैं, आर्थिक या सामाजिक रूप से जैसे भी हो। ठीक है, यहाँ पर योजनाकृत लोगों को विकास कार्य परियोजनाओं की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, जबकि जमीन व लागत की 40% धनराशि जो है आपके राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराएगी। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है, इस पे आप अपने ही एरिया को विकसित करने को लेकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। संबंधित विकास कार्य की शिला पट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण भी करवा सकता है, ये आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर लेते हैं, और दक्षिण कोरिया के गेओंग सांगबुक डो प्रांत से समझौता किया गया है। ये आपका दोनों के मध्य समझौता हुआ है। ये आपके क्या कहते हैं, यहाँ पर यह ज्ञापन प्रदेश के छात्रों को गेओंग सांगबुक डो में स्थित विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, और वहाँ स्थित आपके कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बात कही गई है, और यहाँ पर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, और यहाँ पर इनके मध्य समझौता हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की बात कर लेते हैं, तो ये आपका लखनऊ में आयोजन हुआ है इसका राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन। स्कूल चलो अभियान या स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोगी संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया है 1 अप्रैल 2023 को। 7 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है, नेशनल हेल्थ डे या इंटरनेशनल हेल्थ डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। NCERT द्वारा विकसित आपका स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया गया है इसमें। ठीक है, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया गया है। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को किया गया था, ये भी आपको पॉइंट ध्यान देना। 1 जुलाई 2017 को स्कूल चलो अभियान। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर 1 से 8 तक जो बच्चे पढ़ते हैं छात्र छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन की बात कही गई है। इस पे आगे बात कर लेते हैं रेशम कृषि मेला की। रेशम कृषि मेले की बात कर लेते हैं, तो गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया है, रेशम कृषि मेला। ठीक, गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। देखिए महत्वपूर्ण है, सहतूती गोरखपुर में, एरी आपका कानपुर में, और टसर आपके सोनभद्र में उत्पादन होता है। देखिए सहतूती का आपका गोरखपुर में है, एरी का आपका क्या कहते हैं कानपुर में है, और टसर का आपके सोनभद्र में उत्पादन होता है। वर्ल्ड टीबी समिट की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं नेशनल में भी करा चुका हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में इसका आयोजन किया है, वर्ल्ड टीबी समिट। इसका आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया है 24 मार्च को। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिए, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था? हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, इसका उद्देश्य यह थीम था, ये आपको ध्यान देना है। इस समिट का आयोजन स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा और साथ में स्टाफ टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इस बार यूपी में किया गया है। यूपी में आपके क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में इनका आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान है, कानपुर में नहीं हुए, ये आपको महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण है और उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। ठीक, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पैंट फैक्ट्री की बात कर लेते हैं, तो ये आपके सेंडीला जो आपके हरदोई में पड़ता है, वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पैंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। ये पैंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने किया है आभासी रूप से।
पेंट जो आपका होता है, पैंट की नहीं, ये आपको जाना है पेंट जो आता है, जो आपके दीवारों में किया जाता है, ये आप पेंट जो है आपका बर्जर समूह है, आपकी बर्जर कंपनी जो है उसकी फैक्ट्री, ये आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 की बात कर लेते हैं, तो मंजूरी दे दी गई है। राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की बात की गई है। इस नीति के तहत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ियों के रूप में वर्गीकृत करने की बात कही गई है। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। कालिंजर महोत्सव की बात कर लेते हैं। कालिंजर महोत्सव बांदा जिला में कालिंजर महोत्सव का शुभारंभ किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इस अवसर पर सीएम योगी जी ने राजकीय महोत्सव के रूप में इसे मान्यता दे दी है। कालिंजर महोत्सव के, ये भी आपको ध्यान देना है। इमिलिया कोडर गांव की बात कर लेते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के बलराम जिले में है। इस गांव को पहला आदिवासी संग्रहालय यहाँ पर बनाने की बात कही गई है, इमिलिया कोडर गांव में, जो आपके बलरामपुर में, ये भी आपको ध्यान देना है। थारू जनजाति की जीवंत एवं विविध सांस्कृतिक और जीवन शैली पर केंद्रित संग्रहालय आपका बनने वाला है, थारू जनजाति से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रोसेसिंग, जिसे फूड प्रोसेसिंग उद्योग नीति की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रख्यापित कर दी गई। ये आगामी 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में कृषि उपज के प्रोसेसिंग में बढ़ोतरी करने की बात कही जा रही है, यानी जो आपका नॉर्मल जो है अनाज होता है उसे प्रोसेसिंग करके अच्छी चीज़ें बनानी, उससे चॉकलेट जो है आप चिप्स देखते हैं, यानी उसको प्रोसेस करके किसी अन्य रूप में स्थापित करने की बात कही जा रही है। उसके द्वारा पदार्थों को बनाकर निर्यात करने में प्रोत्साहन मिलेगा उससे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड यहाँ पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के पास आ गया है। यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो है 5 वर्ष 345 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन योगी जी उससे ज़्यादा निकल गए हैं। अब तो उनके 10 साल होने वाले हैं, हो जाएंगे। ठीक, श्रेयस हरीश की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन, यह आपको ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन आपके लखनऊ में हुआ है। यहाँ पर सबसे युवा मोटर बाइक रेसर थे श्रेयस हरीश को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु निवासी हैं ये हरीश, जो है विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु के रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है? श्रेयस हरीश है, और इनको सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कलाश्निकेव AK-203 असॉल्ट राइफल की बात कर लेते हैं, तो यह आपकी अमेठी में स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई है। कलाश्निकेव AK-203 असॉल्ट राइफल, ठीक है। भारत रूस का यह संयुक्त उपक्रम है, ये भी आपको ध्यान देना, जो अमेठी में बना है। ठीक, इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। अमेठी में जो है बना है, असॉल्ट राइफल की यूनिट बनी है। 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। गणतंत्र दिवस 2023 की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इस पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या दीपोत्सव है उस झांकी को 3रा स्थान मिला, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी आपकी 2022 में, 2022 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रथम स्थान मिला था। 2023 में किस अयोध्या दीपोत्सव था और इसे आपका कौन सा स्थान मिला है? अयोध्या दीपोत्सव को ये आपका 3रा स्थान मिला है, ये आपको ध्यान देना है। 2024 में जो गणतंत्र दिवस हुआ है उस पर आप बताइए कौन सी झांकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा लगाई गई थी। पद्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं। 2023 में पद्म पुरस्कार देखिए आपके उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो पद्म विभूषण की बात करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी को मिला है पब्लिक मैटर्स में, यानी सार्वजनिक मामलों में। पद्मश्री आपके किसे किसे दिया गया है? पद्मश्री देखिए उत्तर प्रदेश में जो है आपके राधाचरण गुप्ता हैं, दिलशाद हुसैन हैं, ये आप इनके फील्ड भी ध्यान देना है, कला से संबंधित है। आपके राधाचरण गुप्ता जी साहित्य एवं शिक्षा से, और आपके क्या है यहाँ पर अरविंद कुमार आपके हैं विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से हैं, उमाशंकर पांडे हैं सामाजिक कार्य से हैं, और आपके मनोरंजन साहू चिकित्सा से हैं, ऋत्विक सान्याल आपके कला से हैं, विश्वनाथ प्रसाद आपके साहित्य से हैं। उत्तर प्रदेश मिलेट्स, जिसे कदन ने भी कहते हैं, पुनरुद्धार कार्यक्रम यहाँ पर कार्यक्रम की बात की जा रही है। यहाँ पर 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदेश में मिलेट्स, जो आपके ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मंडुआ, ये सब आपके मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं, इनके प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है,
यह है आपके 2023 से 2027 तक संचालित रहेगी। 186 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह आपके उत्तर प्रदेश के सभी जिलों पर 75 जिलों में क्रियान्वित होगी। ठीक, आगे बात करते हैं लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की। ये आपके क्या कहते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर देखिए आनंदीबेन पटेल जो आपकी राज्यपाल हैं यूपी की, और आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार और आपके रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया गया है। 2020-21 और 2021-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिए जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं 2020-21 में नेहा कश्यप, 2020-21 का तो आपको नहीं ध्यान देना उतना, ठीक है। 2021-22 की आप याद कर ले, रानी लक्ष्मीबाई आपका दिया गया है तरुण शर्मा और मनीषा भाटी को लक्ष्मण पुरस्कार। आपकी क्या कहते हैं मोहम्मद आरिफ, राधे श्याम सिंह, सुहेला एल सुलैया, आपको ध्यान देना सुहेला एल वाई जो है आपके, एक सेकेंड, ये आपको ये पॉइंट आपको दोस्तों जरूर याद रखना है। ये जो आपके सुहास एल वाई है जो है आपके बैडमिंटन में जो है, इन्होंने दोस्तों ओलंपिक्स में मेडल भी जीता था और ये आपके नोएडा के डीएम है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है सुहास एल वाई। ठीक, दीपेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं, निशानेबाज में है, और विवेक चिकारा आपके पैरा तीरंदाजी। आरोहिणी पहल की बात कर लेते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसमें देख सकते हैं आप राज्य के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो हैं जितने हैं बालिका विद्यालय हैं, बालिका विद्यालय, लड़कियों की सुरक्षा के लिए वहां पर आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है, लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाने की बात कही गई। आरोहिणी कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, दूसरे चरण में 2 शिक्षक जो हैं छात्राओं को शिक्षित करेंगे, और तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान का संचालन किया जाएगा। 6वां उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। 24 जनवरी को 2023 को यहाँ पर देखिए राज्यपाल के द्वारा और सीएम के द्वारा 74वें गणतंत्र दिवस पर 6ठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय निवेश और रोजगार था। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 से स्टार्ट किया गया, यानी आपका उत्तर प्रदेश दिवस आपका 2018 से मनाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस का इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, आगे बात कर लेते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की 2022 की। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत उत्तर प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड यहाँ पर दिया गया। माइन मित्र पोर्टल को जो है यहाँ पर प्लेटिनम अवार्ड दिया गया, ये आपको ध्यान देना। माइन मित्र पोर्टल जो है आपका ये डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान देना। माइन मित्र पोर्टल। एक जिला एक खेल की बात कर ले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई थी, एक जिला एक उत्पाद, ये आपका 2000 कब स्टार्ट हुई, ये आपको विंडो बताएंगे। 2017 या 18 में स्टार्ट हुआ था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसी के तहत आपको क्या कहते हैं दिसंबर 2022 में एक जिला एक खेल आपका क्या कहते हैं शुरुआत की गई है। इसके तहत आप देख सकते हैं 10 जिलों के खेलों में बदलाव किए गए हैं। ठीक, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। देखिए मथुरा का क्या है, पहले जूडो था, अब कुश्ती कर दिया गया, ये आपको नए याद कर ले। मथुरा की कुश्ती हो गया है। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर, इनका आपके क्या हो गया एथलेटिक्स हो गया, ये आपको ध्यान देना है। श्रावस्ती का कबड्डी हो गया है। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खेरी का क्या हो गया हॉकी हो गया है। ठीक, और आपकी बहराइच का फुटबॉल हो गया है। आगे बात कर लेते हैं हम, और आपके क्या कहते हैं जो खेलों की बात करते हैं हम यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों। यहाँ पर कुश्ती आपका बनारस, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज में है। एथलेटिक्स आप देख सकते हैं इतने राज्यों में है, चित्रकूट का कौशाम्बी, सीतापुर, मैनपुर, फिरोजपुर। हाँ कि ये देखिए जिनमें इतने सारे शहरों के नाम, इन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। टेबल टेनिस आगरा कानपुर का है। बैडमिंटन अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर का है। वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर बिजनौर का है। बॉक्सिंग आपका बुलंदशहर कुशीनगर का है। तीरंदाजी आपका कहाँ है सोनभद्र और ललितपुर का। फुटबॉल आपका हाथरस का। तैराकी पीलीभीत का है। शूटिंग आपका कहाँ है बांदा, शूटिंग आपका बांदा का है। कबड्डी आपका कन्नौज और लॉन टेनिस प्रयागराज। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। ठीक है,
यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। 1 या 2 वीडियो और आएगी, उसमें आपका पूरा आपका जो घटना चक्र की जो है आपकी ये बुक है, आपकी ई दृष्टि जो आपकी है ईयरली आती है, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।